सबको लगता है कि इस युद्ध का विजेता इजराइल होगा, लेकिन यह पूरी तरीके से उल्टा है, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्म ही नहीं है। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिला है, ऐसे में वहां पर विजेता कौन होगा? क्या विजेता जो है अमेरिका होगा? क्या विजेता ईरान होगा? क्या विजेता इजराइल होगा? दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर विजेता कौन होगा। जैसा कि मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से जारी है और यहाँ पर खामेनेई जो है पूरी तरीके से जो है वहाँ पर बौखलाए हुए हैं और होर्मुज जल संधि पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिससे वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। और इस बात को लेकर चीन और रूस ने भी मुजतबा का समर्थन कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि अब रूस और चाइना भी ईरान के समर्थन में उतर गए हैं, ईरान के साथ उतर गए हैं अमेरिका के खिलाफ। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर विजेता कौन हो रहा है, कौन जीत रहा है इस युद्ध को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से होर्मुज जल संधि पर कब्जा करके जो है पूरी तरीके से कब्जा करके ईरान बैठा हुआ है और यहाँ से कई सारे अटैक जो है कर रहा है। सऊदी अरेबिया में कई सारे एयरबेस जो अमेरिका के स्थित थे सभी को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसके अलावा बहरीन एक है जहाँ पर अमेजन का डाटा सेंटर था, उसको भी तबाह कर दिया है। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि इस युद्ध को ईरान जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, किस प्रकार से वहाँ पर ऐसे कई जो आइलैंड थे जहाँ पर अमेरिका ने पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश किया था, खासकर खार्ग आइलैंड पर, जहाँ से लगभग होर्मुज वाले इलाके से 20% तेल का एक्सपोर्ट होता था पूरी दुनिया में। तो ऐसे में स्टेट ऑफ होर्मुज से लगभग 20% दुनिया भर में तेल का एक्सपोर्ट होता है। और जब से इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है ईरान के द्वारा, तब से जो है पेट्रोल क्राइसिस पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों, ईरान ने हिसाब कर दिया है कि अगर हम युद्ध जीतते भी हैं तो यह हमारे दुश्मनों के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगा। मतलब साफ है कि इजराइल और अमेरिका के लिए फिर भी होर्मुज बंद रहेगा। और इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी भड़के हुए हैं और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान नहीं खोलता है तो लगभग 48 घंटे के अंदर ही ईरान में बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका कौन कौन से कदम उठा सकता है? क्या इस युद्ध का विजेता अमेरिका होने जा रहा है? दोस्तों, इसके अलावा आइए समझते हैं कि इस युद्ध का विजेता सच में कौन होने जा रहा है। जैसे कि इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और खामेनेई जो है पूरी तरीके से उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा भी कर दिया है कि हमने ईरान की कई जो है कमांडर को जो है मार कर गिरा दिया है, ये सभी कमांडर को ख़त्म कर दिया है, ऐसा जो है डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ईरान के ये सभी कमांडर मारे जा चुके हैं? जबकि ईरान इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ईरान ये सभी बातें क्यों मान रहा है? जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही यह कह दिया है कि हम ईरान को एक बार फिर से स्टोन एज यानी कि पाषाण युग में जैसे पहले हुआ करता था ईरान, उस स्थिति में भेज देंगे। मतलब ईरान पर बहुत बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि लगभग हम इस युद्ध को 2 से 3 हफ्तों में पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मतलब युद्ध का नतीजा क्या होगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये सभी 2 से 3 हफ्तों में पता चल जाएगा। क्या इससे वर्ल्ड वार 3 जैसी सिचुएशन बन सकती है? क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक करता है तो क्या ईरान पूरी तरीके से अपने आप को समर्पण कर देगा अमेरिका को? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से एक्शन लेने जा रहा है ईरान के खिलाफ, ऐसे में ईरान जो है और भी ज़्यादा बौखला सकता है और भी कड़े कदम उठा सकता है। खाड़ी देशों में और भी ज़्यादा हलचल पैदा हो सकती है आने वाले समय में और पेट्रोल क्राइसिस जैसी स्थिति भयानक मंजर दे सकती है। इसी का जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी बड़े पैमाने पर लगभग ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है और अभी तक जितने भी अटैक किए गए हैं लगभग उसमें 12,000 से ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक जो है ईरान के द्वारा किया जा चुका है खाड़ी देशों पर। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से ईरान के जो IRGC के जो प्रवक्ता थे उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया था और यह कहा गया था, ये IRGC के प्रवक्ता हैं, इनके द्वारा एक बयान जारी किया गया था और यह कहा गया कि जो बहरीन में अमेरिका का अमेजन का डाटा सेंटर है उसको जो है हमने उस पर हमला कर दिया है, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और अगला हमारा टारगेट जो है गूगल या फिर एप्पल जैसी कंपनियां हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर इस युद्ध का विजेता कौन होगा, इजराइल या फिर ईरान? क्योंकि जिस प्रकार से दोनों में टकराव देखने को मिल रहा है, ऐसे में यह जो है निर्णय ले पाना बहुत ही कठिन होता सा जा रहा है कि असली विजेता इजराइल है या फिर ईरान। दोस्तों, इसके अलावा ट्रंप ने यह दावा किया था कि हम जो है खार्ग आइलैंड पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। जैसा कि यह जो है आइलैंड, इस पर जो है ईरान का अर्थव्यवस्था जो है 90% इसी पर डिपेंड है
और यहाँ से लगभग जितना भी तेल का खजाना है इसी जो है आइलैंड पर स्थित है। अमेरिका इसी पर कब्जा करना चाहता है और यह आइलैंड जो है पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में स्थित है। यह लोकेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी रास्ते पर कब्जा करके पहले से ही ईरान बैठा हुआ है और जब अमेरिका यहाँ पर कब्जा कर लेगा तो दोनों में तनाव और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों और ही ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। इसके अलावा ईरान ने सबसे बड़ा हमला तब किया था जब इजराइल के तेल अवीव में स्थित ये जो मोसाद का हेडक्वार्टर था उसको जो है पूरी तरीके से तबाह किया गया था। ऐसा दावा ईरान के द्वारा किया गया था कि हमने जो है इजराइल के जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है और इससे जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ही ज़्यादा बौखलाए हुए थे। दोस्तों इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि यह मोसाद का हेडक्वार्टर जो है इजराइल में स्थित है और यह पूरी तरीके से यहाँ पर एक शहर है तेल अवीव और यहीं पर जो है यह स्थित है। इसके अलावा एक शहर है बीर सेवा और यह जो है यहाँ पर रेडिएशन होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पर इस इलाके में जो है इस शहर में अटैक करता है ईरान तो यहाँ पर तबाही का मंजर आने वाले समय में बहुत भयंकर देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर हैट इसको कहा जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियर जो है बड़े पैमाने पर अटैक जैसी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से ईरान ने अमेरिकी एयरबेस जो सऊदी अरेबिया में स्थित है प्रिंस सुल्तान एयरबेस को उसको भी टारगेट करके उड़ाया था। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि इस युद्ध को कौन जीत रहा है, इजराइल या फिर ईरान, जिस प्रकार से अमेरिका सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों मेरा यह मानना है कि अभी तक इस युद्ध का नतीजा कुछ भी नहीं निकला है क्योंकि लगभग दोनों बराबरी की स्थिति में है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि इस युद्ध का असली विजेता आने वाले समय में इजराइल होगा या फिर ईरान? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।